चलो तो देखते हैं हम लोग स्टार्ट किए थे टाउटामेरिज्म का टॉपिक ना। और टाउटामेरिज्म में मैं आपको बता रहा था फैक्टर अफेक्टिंग टाउटामर। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था कि टाउटामेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होंगे और कैसे होते हैं और हाउ कैन टाउटामर अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, यानी किस तरीके से कौन कौन से ऐसे ऐसे फैक्टर थे जिसको टाउटामर को अफेक्ट कर रहे थे और टाउटामर में खास करके इनोलाइजेशन को कैसे अफेक्ट कर रहे थे। यानी हम लोग देख रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग इनोलाइजेशन। तो देखो फैक्टर अफेक्टिंग इनोलाइजेशन में मैं आपको 9 फैक्टर बता रहा था, तो 9 फैक्टर में मैं भी आपको मात्र 2 फैक्टर बताया हूं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो तीसरा फैक्टर, और तीसरा फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला मैं आपको बता चुका था कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स क्या होंगे। दूसरा मैं आपको बताया था थर्मोडायनेमिक फैक्टर जो थर्मोडायनेमिक डाटा पर डिपेंडेंट होते थे। और तीसरा जो आज हम लोग देखेंगे वो रहेगा हम लोग का कौन सा, तो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो चलो और देखते हैं, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको बता रहा था इनोलाइजेशन 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 टॉपिक्स पे हम लोग फैक्टर देख रहे थे, और आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो फैक्टर है जिसका नाम है कौन सा, तो वो फैक्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ध्यान से समझना। देखो ये कुछ है नहीं, बस केवल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग का कहानी है। तो पॉइंट याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में अगर जो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में इनोलाइजेशन जो अफेक्टेड होगा वो क्या होगा, तो अफेक्टेड होगा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन एटम। कार्बोनिल कार्बन एटम यानी ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी आपको याद रखना है कि अगर जब कार्बोनिल कार्बन एटम पर अगर जब मानकर चलो कि कार्बोनिल कार्बन एटम पर अगर जब पॉजिटिव चार्ज अगर जब इंक्रीज कर गया, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने से इनोलाइजेशन जो होगा, इनोलाइजेशन वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर जब मानकर चलो कि पॉजिटिव चार्ज अगर जो डिक्रीज किया, तो डिक्रीज करने से इनोलाइजेशन का जो रेट होगा, इनोलाइजेशन वो भी आपका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी आप यहां से बोल सकते हो डायरेक्ट वे से कि अगर जब केसेस मिल गए ना कि इनोलाइजेशन यहां पर पॉसिबल है, तो आपको याद रखना है कि इनोलाइजेशन जो होगा, इनोलाइजेशन वो डिपेंडेंट करेगा कि कार्बोनिल कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज का ये सेपरेशन कितना है, यानी पॉजिटिव कितना उस पे आ रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बहुत आसान सा केस है। तो आज मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा परेशान आदमी है। हम लोग ये लिखते हैं कि आखिर बना तो क्यों बना, व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड इट, हाउ कैन इनोलेज फॉर्म, यानी किस तरीके से इनोल बनेगा और वो कैसे अफेक्ट होगा, यानी किस तरीके से यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा तो इनोलाइजेशन कैसे इंक्रीज करेगा, और जब डिक्रीज करेगा तो इनोलाइजेशन डिक्रीज कैसे करेगी। तो चलो आज मैं आपको स्टार्ट करता हूं। तो बस नॉर्मल याद रखना कि अगर जो इनोलाइजेशन जो होगा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन एटम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कार्बोनिल कार्बन एटम पर अगर जो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, इनोलाइजेशन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। और अगर जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज तो इनोलाइजेशन भी क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। तो नो डाउट आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको मैकेनिज्म पर लेकर चलता हूं कि आखिर ये होगा तो कैसे होगा। तो चलो ध्यान से समझना। देखो देखा जाए बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है तीसरा फैक्टर ना। छोटा छोटा वीडियो अरेंज करके मैं आपको 9 फैक्टर बता दूंगा और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई और नीट में, उस चीज को भी हम लोग देखते चलेंगे। बस केवल आपको ध्यान देना है कि आप इसको कैसे पढ़ते हो, मैं तो पढ़ाने के लिए पढ़ाऊंगा ही। तो चलो ध्यान से समझना। एक पॉइंट याद रखना, यानी आपका जो पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन एटम, पॉइंट याद रखना, अगर जब सिस्टम के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, ऐसे मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो वहां पर मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं। थोड़ा सा बस याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जो लगा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज ऑन
कार्बोनिल कार्बन एटम, कार्बोनिल कार्बन एटम ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा ना। जब ये डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करने के बाद इनोलाइजेशन का रेट जो होगा, इनोलाइजेशन वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर जब मानकर चलो कि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप अगर जब कोई लग गया तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन एटम क्या कर जाएगा, इंक्रीज। और जब ये इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली है कि इनोलाइजेशन का जो रेट होगा बबुआ वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा तुमको याद रखने हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ईडीजी क्या होगा। तो कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल तरीका से याद रखना, जैसे आर अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। मिथॉक्सी ग्रुप OCH3 या अल्कोक्सी डायरेक्टर से बोल देना ना, इसको हम लोग बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप, ये डोनेटिंग ग्रुप होगा। आर के केस में जैसे मिथाइल आ सकता है, आपका आइसोप्रोपाइल आ सकता है ना। इस तरीके से आप ये जो ग्रुप होंगे तो इस तरीके से ग्रुप को आप अरेंज कर सकते हो। अगर जो ये सब ग्रुप कोई लगा हुआ है तो ये ग्रुप क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा, मिनिमाइज करेगा, मिनिमाइज करने के बाद आपका क्या होगा, तो इनोलाइजेशन का रेट भी डिक्रीज कर जाएगा। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप याद रखना, यहां से एक ग्रुप होता है EWG ना। EWG के केस में आप क्या करेगा, तो EWG में याद रखना है, जैसे मानकर चलो CN लग गया, CN ग्रुप साइनाइड, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग हो जाएगा। NO2 मोस्ट कॉमन होता है, नाइट्रो ग्रुप ना। उसके बाद आप लगा सकते हो एक हैलोजन, यानी क्या होगा, तो फ्लोरीन क्लोरीन, ये सब इस तरीके से जो आएंगे। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग रहेगा तो क्या बनेंगे, डेफिनेटली है कि वहां पर इनोलाइजेशन का रेट इंक्रीज कर जाएगा, और अगर जो डोनेटिंग है तो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर जो डोनेटिंग देने वाला पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज, इनोलाइजेशन भी मिनिमाइज कर जाएगा। जबकि डोनेटिंग विथड्रॉविंग रहेगा, निकालेगा, खींचेगा, खींचने के बाद पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करते जाएगा, और पॉजिटिव जब इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली कि रेट ऑफ इनोलाइजेशन भी आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको आगे बताता हूं एग्जाम्पल लेकर कि होंगे तो क्यों होंगे और कैसे कैसे होंगे ना, फिर इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलो आगे देखना, यहां से क्या होगा, तो आप अरेंज करो, ध्यान से देखना, जितना शॉर्ट में अरेंज कर सको, आपको क्वेश्चन जितना शॉर्ट में जेईई नीट का क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो चलो ध्यान से समझना, मैं यहां पर एक एग्जांपल लिया, ध्यान से समझो। मैं एग्जांपल लिया यहां पर CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। मैं यहां पर एक एग्जांपल लिया CH2, और यहां पर मैं ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। और मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लिया CH, ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH, यहां पर लगा दिया CH3 और यहां पर लगा दिया CH3। तीनों केस सेटिस्फाइड है, तीनों के पास अल्फा H है। तो चलो ध्यान से समझो, ये क्या है कि ये आपका CH3 डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये आपका CH2 और CH3 ना, ये भी क्या है, आपके पास डोनेटिंग ग्रुप है, और ये भी आपके पास क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। तो एकदम ध्यान से समझो। तो देखो यहां पर केस क्या होते रहे, अगर जब मानकर चलो कि यहां पर ये पाई अगर जब इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये महानुभाव को रहा नहीं जाएगा, ये इसको क्या करेगा कि इसके पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को देगा, और इधर से भी ये देगा। अगर जो सेम केस इसमें देखा जाए तो ये पाई यानी शिफ्टेशन माइनस और प्लस, यहां पर ये तो देगा ही, साथ साथ ई अगर जब मैं इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया तो ये भी शिफ्ट करेगा, यानी यहां पर दो दो का अरेंजमेंट है। सेम कंडीशन अगर यहां पर देखा जाए तो माइनस और प्लस, यहां पर ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा इस तरीके से। तो अगर जब देखा जाए तो यहां पर कुछ तो मिनिमाइज कर रहा है, इससे ज्यादा कहीं इस पे मिनिमाइज कर रहा है ना, और इससे ज्यादा कहीं इस पे मिनिमाइज कर रहा है, यानी ये बहुत दयालु है। ये अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ना तो ये सोचता है कि अब मैं अपना इलेक्ट्रॉन को इसको देकर और इसको पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज कर दूं, और जैसे ही अगर जो पॉजिटिव चार्ज इसका मिनिमाइज किया, रेट ऑफ इनोलाइजेशन क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे।
तो क्वेश्चन पूछता है कि आप बताओ कि इनोलाइजेशन का रेट जो होगा वो कहां कहां पर सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर जब मैं इसको ए बी और सी से अगर जब नॉमिनेट कर दिया तो इनोलाइजेशन का रेट सबसे ज्यादा ए में, उसके बाद बी और सबसे कम किस में होगा, सी में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का केस ज्यादा है। अगर जब ज्यादा है तो ज्यादा के केस में पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज कर जाएगा, और पॉजिटिव अगर जब बाय द वे मिनिमाइज करता है रेट ऑफ इनोलाइजेशन क्या कर जाएंगे, आपका डिक्रीज कर जाएंगे, नो डाउट ना। सेम कंडीशन अगर जब मानकर चलो कि मैं ले लिया, देखो इधर मैं अगर जो यहां पर डोनेटिंग के जगह पे कोई विथड्रॉइंग का केस बताऊं, देखना इधर कुछ है इसमें यार, कुछ भी नहीं। देखो इधर यहां से मैं कंपाउंड लिया इस तरीके से, मैं लिया Cl या इस तरीके से मैं ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, उसके बाद मैं लिया Cl CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl, उसके बाद मैं लिया CH Cl और Cl, उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH Cl और Cl ना। ये क्या है कि ये महात्मा डोनेटिंग है, ये देंगे ना, जबकि ये क्या करेगा, तो ये आपका विथड्रॉइंग है। अगर जब मानकर चलो ये तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, अगर जब माइनस और प्लस तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को इधर देगा, तो यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो मिनिमाइज करेगा। जबकि यहां पर देखो ये जैसे ही शिफ्ट किया इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस, तो ये बहुत हरामी एलिमेंट है ना। ये क्या करेगा कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये क्या करेगा कि इससे ये ऑक्सीजन तो लिया ही, ये इसके पास इतना कैपेसिटी है कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ये शिफ्ट कराना चाहेगा। तो ई तो जब बेचारा इधर शिफ्ट कर रहा था तो प्लस तो था ही, अब ये इसके साथ साथ ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ये कर रहा है, डिसलोकेट कर रहा है। तो डेफिनेटली है कि इसके कारण तो नेगेटिव, ये कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो देकर पॉजिटिव। अब बेचारा इसके टाइप के रहता ई देने वाला है, अगर जब क्लोरीन भी देने वाला रहता तो पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज करता, जबकि बहुत हरामी है, ये देता नहीं है, ये क्या करता है ले लेता है। तो एक रात दिया तो दे के प्लस होवे किया था, साथ ही अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को डिसलोकेट करा रहा है। यानी डेफिनेटली है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज ना करके पॉजिटिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर 2 क्लोरीन मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि यहां पर कितना, तो 4 क्लोरीन मिलकर काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली है कि यहां पर और ज्यादा पॉजिटिव इंक्रीज करेगा ना। तो इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस, तो ये आपका क्या है, तो ये विथड्रॉइंग ग्रुप है सब। तो यहां पर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो इनोलाइजेशन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो डेफिनेटली है कि अगर जब नॉमिनेट करो OA और B और यहां पर कौन सा C, तो अगर जब रेट ऑफ आपको कोई बोले कि इनोलाइजेशन क्या होंगे महात्मा, तो आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा C में, उसके बाद B में, उसके बाद क्या होंगे A में। इस तरीके से जेईई और नेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, किसी तरीके से पूछे नो डाउट, ठीक ना। हमें ये पहचान की मोहताज नहीं कि मैं आपको बताऊं कि मैं क्या ऑर्गेनिक आपको बताता हूं, ठीक। ये हमें घमंड तो नहीं, लेकिन इतना जरूर विश्वास है कि जो पढ़ाऊंगा परफेक्ट पढ़ाऊंगा, चाहे जो हो जाए। आप मिला लेना ऑनलाइन ऑफलाइन, तो खैर जहां पर जिस तरीके से हम लोग जिस सेंटर को कंडक्ट करते हैं, अभी तो हमें विश्वास नहीं कि इतना डेप्थ में कोई आपको पहुंचाएगा। तो मैं आपको डेप्थ में लेकर चल रहा हूं कि रेट ऑफ इनोलाइजेशन कहां पर इंक्रीज करेंगे और कहां पर डिक्रीज करेंगे। 9 फैक्टर मैं आपको अरेंज किया हूं, 9 फैक्टर में तीसरा फैक्टर हम लोग चल रहे हैं। तो चलो आओ काम की बातें करते हम लोग। तो चलो अगर जब मानकर चलो यहां पर मैंने लिया, देखना यहां पर मानकर चलो कि मैं इनोलाइजेशन के रेट को देख रहा हूं। अगर जो ये मैंने लिया NO2, एक इसके पास ना कोई लेने वाला ना कोई देने वाला, जबकि बहुत हरामी ग्रुप लगा हुआ इसके पास, यानी ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो ये कार्बन बेचारा इसको दिया तो ये लेकर माइनस और ये देकर कौन सा प्लस। अब ई जो महात्मा है ना, ठीक ना काजल राघवानी, ये आपका इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे नहीं, ये इलेक्ट्रॉन घिसते हैं, निकलने वाले कैसे इनके पास ना। अगर जब मानकर चलो कि तुम अगर जब किसी से तुमको दिल लग गया ना, अगर जब दिल लग गया तो डेफिनेटली है कि जो झोंटा वाली होगी ना थोड़ा सा रिचार्ज करवा लेगी ना कि करेगी, सिंपल सी बात है। तो अगर जब तुम इसको रिचार्ज कर दिया तो तुम प्लस में आ गए, अभी रिचार्ज करवा ली तो ये माइनस में आ गए ना। ये थोड़ा से घिसते जाएगी घिसते जाएगी घिसते जाएगी, तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करते जाएगा। पैसा की कमी होगा तो डेफिनेटली कि तुमको कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो वही यहां पर पॉइंट होता है कि ये कार्बन के पास ये अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो ये लेकर माइनस और ये देकर प्लस, ये तो बेचारा दे दिया इसके ना, इसके चक्कर में आकर नेगेटिव के चक्कर में आकर ये पॉजिटिव हो गए
ना, डेफिनेटली कि कोई भी नेगेटिव के फेरा में अगर जब पड़ गया तो आपको ऊपर पॉजिटिव होना ही होना है। वही सेम कंडीशन यहां पर है कि ये क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर मार दिया इसके पास, तो ट्रांसफर करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या होंगे नेगेटिव, तो जितना ये जो है ना इलेक्ट्रॉन घिसते जाएगी तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव आते जाएगा, और पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन की तुमको कमी होगा, कमी महसूस किसी चीज का होगा, तो डेफिनेटली कि काम करना ही पड़ेगा। अब काम तुम किस लेवल से करते हो, किस लेवल पर तुम हो ना, उसमें भी दो लेवल होते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो, बहुत बढ़िया कंडीशन में हो, बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, तो आप इसको देगा तो तुमको ऊपर कोई उतना इफेक्ट नहीं आएगा ना, लेकिन पता चलेगा कि तुम्हारा कंडीशन क्या है कि दिन में खिया पिया के 300 रुपया कमाते हो, तो उसके केस में आपको क्या होंगे, दिक्कत हो जाएंगे। यानी आपके ऊपर पॉजिटिव इंक्रीज करते जाएगा, आपको किसी तरीके से आपको इनको रिचार्ज करते रहना है। तो ये बहुत हरामी ग्रुप है, यानी नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपने तरफ खींचेगा। तो ई बेचारा इसको दिया तो देकर तो पॉजिटिव था ही, ये नाइट्रो क्या करता है कि और इलेक्ट्रॉन को भेजता है, तो यहां पर और पॉजिटिव इंक्रीज करता है, और जब पॉजिटिव इंक्रीज करेगा तो इनको कुछ करना होगा, यानी इनोलाइजेशन को इंक्रीज करना होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, तो इनोलाइजेशन का रेट क्या कर जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर जब आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो अगर जब आपको बोलता है कि इनोलाइजेशन का केस बताओ, तो इनोलाइजेशन सबसे ज्यादा बी में होगा और कम किस में होगा, ए में होगा। तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस केवल ये केस देखना है कि किस ग्रुप के साथ, यानी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ डोनेटिंग कौन है और विथड्रॉइंग कौन है। अगर जब डोनेटिंग नजर आ जाए तो सिंपल से तरीका से डोनेटिंग के केस में आपको क्या करना है, इनोलाइजेशन डिक्रीज कर देना, और अगर जब विथड्रॉइंग आ जाए तो सिंपल तरीका से आपको क्या करना है, इनोलाइजेशन को इंक्रीज कर देना। अब चलो आते हैं हम लोग मैकेनिज्म के ऊपर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेगा, चलो आओ इधर देखो, लास्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां से बात आती है कि मैकेनिज्म क्या होगा इनोलाइजेशन का। देखो मैं शुरू से ही बोला था कि स्टार्टिंग में मैं आपको बोला था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि होता है तो क्यों होता है, चाहे वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे आपका ऑर्गेनिक हो, चाहे आपके पास इनऑर्गेनिक हो ना। जब तक हम लोग ये नहीं देखते कि आखिर हुआ तो क्यों हुआ, काहे हुआ, तब तक हम लोग को दिल नहीं भरता है। तो चलो अपने दिल को भरने के लिए केमिस्ट्री से भरना है, ना कि किसी और चीज से भरना है, तो उसको भरने के लिए हम लोग अरेंज करते हैं मैकेनिज्म। तो ध्यान से समझना, मैं आपको बता रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ इनोलाइजेशन। कॉपी कलम खोलकर बैठ जाएगा, खोलकर बैठना नहीं है, केवल कुछ करना भी है। मैकेनिज्म ऑफ इनोलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ इनोलाइजेशन। आओ देखो इधर, अगर जब मैकेनिज्म ऑफ इनोलाइजेशन में देखा जाए तो एसिड कैटालाइज्ड ना, यानी इनोलाइजेशन का अगर जब पॉइंट देखा जाए तो इनोलाइजेशन में दो तरह के मैकेनिज्म आएंगे ना। एक आपका आएगा एसिड कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन, एसिड कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन, यानी एसिड से एसिड बिहेव से कैटालिस्ट। और एक क्या होगा कि एक होगा बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन, बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन। अगर जो एसिड कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन की बात किया जाए तो इसमें दो प्रोसेस आएंगे। पहले तो आपको प्रोटोनेशन करना होगा, एक एक लाइन में आपको बताऊंगा, प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन के बाद तब डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन मैं दोनों बताऊंगा क्या केस होते। और इसमें बेस कैटालाइज में जस्ट अपोजिट होगा, पहले क्या होगा तो पहले डीप्रोटोनेशन होंगे, डीप्रोटोनेशन, और उसके बाद क्या होगा तो इसके बाद प्रोटोनेशन होंगे, प्रोटोनेशन होंगे। तो ध्यान से समझ, अगर जो इनोल को तुम बना रहे हो तो इनोल को बनाते टाइम अगर जो एसिड कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन, यानी इनोलाइजेशन अपीयर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट ना, और कैटलिस्ट द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट नेवर पार्टिसिपेट इन प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड कैटलिस्ट। यानी कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि बस केवल रेट को इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जबकि उसमें प्रोडक्ट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। यानी द सबस्टेंस या द केमिकल सबस्टेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा तो वो अल्टर कर देगा, यानी या तो डिक्रीज कर सकता है या तो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको यहां पर एज ए कैटलिस्ट एसिड को अरेंज करना होगा, यानी आपको H+ के प्रेजेंस में क्या करने होंगे, रिएक्शन को कराने होंगे। तो पहले बोलता है कि प्रोटोनेशन, यानी प्रोटोनेशन कहने का मतलब कि H+ पहले क्या करेगा, अटैक करेगा,
और उसके बाद डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन करने का मतलब कि H प्लस फिर हटेगा, यानी प्रोटोनेशन करने का मतलब H प्लस। क्यों? क्योंकि देखो तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास नंबर कितने, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी कितना 1। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर एक है, प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 1 - 1 यानी 0। अगर जब किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास बस केवल एक प्रोटॉन बच जाएगा ना, तो H प्लस, यानी H प्लस कहने का मतलब प्रोटॉन। तो चलो मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं कि प्रोटोनेशन कैसे होंगे और डिप्रोटोनेशन कैसे होंगे। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको मैकेनिज्म को डन करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एसिड कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन और बेस कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन। चलो तो देखा जाए, इधर देखना, इधर चलिए तो देखा जाए मैकेनिज्म। तो पहला मैं आपको बता रहा हूं एसिड कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन। चलिए तो मजा लेते रहिए। एसिड कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन। देखो तो एसिड कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन में क्या होंगे, तो यहां पर एसिड बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट। मैं 2 पॉइंट लिखाया हूं, पहले प्रोटोनेशन उसके बाद डिप्रोटोनेशन। मैं यहां पर इसको एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्डो CH2, और यहां पर आप ले लो CH3, पहले ले लो CH3। यहां पर आप क्या करो कि H प्लस, यानी एसिड है तो डेफिनेटली H प्लस देंगे ना, यानी द सबस्टेंस व्हिच गिव टू टेस्ट, यानी द सबस्टेंस व्हिच गिव H प्लस आयन, यानी जो H प्लस आयन, ये सब तो 9वें 10वां से पढ़ते आ जा रहे हैं कि जो H प्लस आयन देगा वो क्या होगा, एसिड होगा। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, ऐसा नहीं कि बस केवल H प्लस आयन के ऊपर ही डिपेंडेंट करेंगे। जब आयनिक पढ़ेंगे तो आयनिक में बहुत सारे स्ट्रेंथ पढ़ने होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो आपको सिंपल तरीका लेकर चलने H प्लस। अब ये H प्लस क्या होगा, तो ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। कैटलिस्ट ना, ये बहुत हरामी जैसे ना दिखता है, गांव में चाहे कहीं पर, ठीक ना, सब जगह वैसे आदमी होते हैं। क्या करेगा ना कि दोनों को लड़वा देगा और लड़वाने के बाद अपने साइड हो जाएगा, यानी उसका काम केवल क्या है, तो उसका काम है दोनों को लड़वाना, जबकि लड़ाई में भाग नहीं लेगा। यानी वही काम होता है कैटलिस्ट का, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा या तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा, जबकि वो प्रोडक्ट में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी इसको बोल सकते हो तुम सरपंच या पंच ना, गांव में होता है ना, जैसे मुखिया है, वार्ड है, वैसे पंच सरपंच होते हैं कि उन लोग का काम क्या रहता है कि चाहेगा तो दुगो को लड़वा भी देगा या तो दुगो को लड़ाई को खत्म भी कर देगा, जबकि वो अपने लड़ाई में भाग नहीं लेगा। अगर जब भाग ले लिया तो कैटलिस्ट नहीं, वो सरपंच नहीं है, वो कचरा आदमी है। तो वही काम इसका होता है H प्लस का। कैटलिस्ट क्या करता है कि या तो रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा, जबकि प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो H प्लस, और ये H प्लस को तुम बोल सकते हो प्रोटॉन। इसको क्या बोल सकते हो, प्रोटॉन। तो यहां से क्या होता है कि यहां से केस कुछ ये आते हैं कि ये H प्लस पहले प्रोटोनेशन, एसिड में क्या होगा, पहले प्रोटोनेशन, यानी यहां से जब ये टूटेगा तो ये टूटेगा माइनस और ये कौन सा, प्लस। अब ये पहले क्या करेगा कि इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। तो जब अटैक कर रहा है तो अटैक करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। यही प्रोटोन अटैक कर रहा है। तो जब अटैक किया तो कुछ यू टाइप के बन गया, यानी ये बन गए CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये बन गया OH ना, ये क्योंकि पाई बॉन्ड टूट गया ना, तो टूटने के बाद ये OH और इसके ऊपर प्लस, और उसके बाद ये CH3 को लिख सकते हो CH2 और H। देखो तो कितना आसान है ना, बस केवल आपको तनी सा ध्यान देना होता है यार, इतना मैकेनिज्म आसान होता है कि कहना नहीं। अब मैं बोला कि प्रोटोनेशन के बाद क्या करने, डीप्रोटोनेशन। अब जैसे ही इसके ऊपर प्लस चार्ज आया और ये CH3 ग्रुप था, ये बेचारा मानेगा, इसका मन मानेगा, मन नहीं मानेगा। ये तुरंत क्या करेगा कि ये इसके ऊपर प्लस देखेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, तो अपने पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ये लेकर माइनस, और ये H बेचारा यहां से भाग जाएगा। तो जब H यहां से हटा, H प्लस जब यहां से हटा, तो हटने को केमिस्ट्री में टेक्निकली इसको बोला जाता है D, और H प्लस हटा है, प्रोटॉन हटा है, तो इसका नाम हो जाएगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन। तो मैं क्या बताया, देखा तो कितना आसान तरीका से बता लिया कि अगर जब तोरा H प्लस अटैक करता हो तो प्रोटोनेशन, और H प्लस अटैक करने के बाद अगर जे H प्लस हट जाता तो कुछ बोलबो डीप्रोटोनेशन। सिंपल सी बात है कि अगर जे H प्लस अटैक कर गया तो प्रोटोनेशन और H प्लस हट गया तो कौन सा, डीप्रोटोनेशन। अब लगा दो दिमाग,
ना, यानी क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएंगे यहां पर CH3 और C और ये OH और इसके ऊपर प्लस और एकरा पे माइनस, प्लस माइनस मिलकर कौन बॉन्ड बना लेते हो, CH2, यानी डबल बॉन्ड के लिए क्या चीज, इन, और अल्कोहल के लिए क्या चीज, इनोल बन गया, इनोल ना। आप यूं ही कहें, आपका यूं ही मैकेनिज्म खत्म, पहले प्रोटोनेशन और प्रोटोनेशन के बाद कौन सा, तो डी प्रोटोनेशन। कौन गली का चीज है यार, केमिस्ट्री ऐसे ऐसे करके पढ़ सकते हो ना। तो चलो आप ध्यान से समझना, तो यहां से क्या होगा, तो ये प्रोटोनेशन और प्रोटोनेशन के बाद डी प्रोटोनेशन। कंप्लीट सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा, तनिषान अभी कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लोग समझ रहे हैं, तो प्रॉब्लम जैसे ही सोल्व होगा तो सोल्व होने के बाद एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, गर्दा गर्दा हो जाएगा केमिस्ट्री में कि क्या होगा कैसे होगा। ये मेरा वादा रहेगा कि जो पढ़ाऊंगा 10% अगर जो तुम घर पे मेहनत कर दिया तो यहां पर रहेगा, ठीक ना, दिल में तो रहेगा, दिमाग में भी रहेगा। तो चलो ध्यान से समझना आगे। तो ये आपका एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन हुआ। अगला मैं आपको बताता हूं कि बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन क्या होगा। तो बेस में जस्ट अपोजिट होगा, पहले यहां पर प्रोटोनेशन हुआ तो पहले वहां पर क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, और यहां पर डीप्रोटोनेशन हुआ तो बाद में यहां पर क्या होगा, प्रोटोनेशन। तो चलो ध्यान से समझ। चलो तो ध्यान से समझना, बेस कैटालाइज्ड, बेस कैटालाइज्ड, बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन रहे एकरो में, बहुत आसान चीज है। तो चलो ध्यान से समझना, बेस में पहले क्या होगा, तो डीप्रोटोनेशन। यहां से ध्यान से समझो, मैं यहां पर रिएक्शन करा दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और मैं लिख दिया CH2 और यहां पर मैं लिख दिया H। इसको रिएक्शन करा दो किसके साथ, तो ROH और प्लस KOH के साथ ना। KOH को लिख सकते हो तुम ये इस तरीके से HOK KOH, देखा है ध्यान से। अब यहां से कुछ यूं होगा कि ये आगे चलेगा तो ये रिएक्शन कर जाएगा यहां से किसना, तो ये बन जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH2 और यहां पर मैं इसको लिखा था H, देखो इधर। अब ये रिएक्शन करेगा कुछ ROH और KOH, यहां से वन मॉलिक्यूल H2O बाहर ही निकलेगा। तो H2O जैसे ही बाहर ही निकलेगा तो यहां से ये बनेगा कौन सा, तो ROK बनेगा, RO और K बन जाएगा। देखा, तो एकरा पे पोटासियम पे प्लस, इसके ऊपर कौन सा, माइनस। अब ये पहले मैं बोला हूं कि पहले डीप्रोटोनेशन होगा, यानी पहले H प्लस रिएक्शन से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो पहले जब हटेगा तो यहां से कुछ यू टाइप के आएगा, यानी ये O माइनस इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा कि निगेटिव चार्ज को अरेंज करके और भागेगा H प्लस, और ये H प्लस किसके साथ जाकर मिल जाएगा, माइनस के पास मिल जाएंगे। तो ये कुछ यूं हुआ कि ये यहां पर इस तरीके से जब आए तो ये बन गए कौन सा, तो ये आपका बन गया, ये बन गए CH3 और ये बन गया C और डबल बॉन्ड O और यहां पर CH2 और इसके ऊपर कौन सा, माइनस, और ये RO माइनस और H प्लस मिलकर ये क्या बन गए, तो ये बन गए RO और H, ये बन गया। अब तनिषान ध्यान दो, तो यहां से सबसे पहले H प्लस हटा तो प्रोटोनेशन की डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, तो ये डीप्रोटोनेशन का केस आया। अब यहां से क्या होगा कि ये जैसे ही इसके ऊपर माइनस आया तो अब क्या करेगा कि ये कार्बन और ये पाई बॉन्ड का शिफ्टेशन करेगा, तो ये माइनस और ये कौन सा, प्लस। अब यहां से जैसे ही माइनस देखा तो ये अपना H इसको इलेक्ट्रॉन देकर ये माइनस और ये हटकर प्लस और ये H प्लस जाकर इसके ऊपर अटैक कर गया। तो देखा, तो अटैक करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। क्या बोला जाएगा, तो प्रोटोनेशन बोलते हैं। अब ये क्या बन गए, तो ये बन गए हम लोग के पास CH3 C और यहां पर ये H जब चला गया तो OH और ये प्लस और ये माइनस मिलके डबल बॉन्ड और ये कौन सा CH2, इनर बन गए, इनर। कितना आसान तरीके से क्या बन गए, तो इनोल ये बन गए। तो आपको क्या करना है कि बेस कैटालाइज में सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले डीप्रोटोनेशन होगा और डीप्रोटोनेशन के बाद तब क्या होगा, तो तब आपका क्या बनेगा, तो प्रोटोनेशन बनेगा। तो बहुत आसान सा केस है कि आप क्या कर सकते हो कि बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन में पहले आप क्या करो कि बेसिक मीडियम में इसको रिएक्शन कराओ, तो सबसे पहला इसका काम होगा डीप्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन के बाद तब जाकर प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन करने के बाद किसका फॉर्मेशन करेगा, तो इनोल का फॉर्मेशन करेगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 था, CH2 और CH3 ये कौन सा है, तो आपके पास कार्बोनिल कार्बन एटम।
ना, कार्बोनिल कार्बन एटम, कार्बोनिल कार्बन एटम। तो डेफिनेटली है बाबू कि जब तक ले हम लोग तो पढ़ रहे थे इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन में कार्बोनिल कार्बन एटम, कार्बोनिल ग्रुप का होना जरूरी है, अल्फा एच का होना जरूरी है, और कुछ कुछ तो अल्टर तरीके से हम लोग देख चुके थे किसमें, स्ट्रक्चरल फैक्टर में, कि कहां से क्या होते हैं। तो ये था इनोलाइजेशन का मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अगला जो हम लोग फैक्टर में आएंगे वो हम लोग के पास क्या रहेगा, तो वो थर्मोडायनेमिक हम लोग देख लिए, इलेक्ट्रॉनिक देख लिए, स्ट्रक्चरल देख लिए। अगला जो रहेगा वो आएगा इफेक्ट ऑफ रिएजेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ, ठीक ना, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, बहुत सारे सेक्शन आने वाले हम लोग को। तो हम लोग अब अगले लेक्चर में अरेंज करेंगे कि अगला फैक्टर कौन से होंगे और कैसे होंगे। आपका बस फुल काम है कि कॉपी और पेन निकालकर पढ़ते रहो, और बाय द वे अगर जब कोई चीज नहीं आए तो आप बेहिचक खाली मिस कॉल नहीं मारना, कॉल करना ना, यानी कितना नंबर, तो 7903292740 ना, एक रात में थोड़ा कॉल करके जितना परेशानी होगा, या तो तुम व्हाट्सअप कर सकते हो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रहे अप टू एमएससी, कोई भी क्वेश्चन रहे आप इस पर क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो, चाहे इनऑर्गेनिक का हो, चाहे आपका फिजिकल का हो, चाहे वो आईआईटी का हो, नीट का हो, या उसके बाद का हो ना। नो डाउट आपको बेहिचक पूछने हैं क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करने के लिए रेडी हूं ना। तो चलिए अगला लेक्चर में हम आपको स्टार्ट करेंगे कि अगला फैक्टर क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।